हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी में। तो देखिए, बिहार दारोगा प्री और मेंस दोनों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 सेट हम लोग लगा चुके हैं। तो आप लोग जो है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। अब ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। जितना लाइक होगा मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। कम से कम 1000 लाइक का मैं टारगेट देता हूं। फटाफट लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि मेरा अनअकैडमी के ऊपर स्पेक्ट्रम का क्लास सुबह 11 बजे आ रहा है, 1 बजे क्राउन का क्लास आ रहा है और लूसेंट का क्लास 5 बजे शाम को आ रहा है। इन सभी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप क्लिक करके अनअकैडमी में आइए। बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे पोल में आंसर कीजिए और अपने आप को ये टेस्ट कीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। कृत्रिम गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था और ये वर्तमान में अगर देखें तो गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद में है ये। 1955 ईस्वी में 1955 में 1955 से 1962 तक 1962 ईस्वी के मध्य एस आर राव, ठीक है, एस आर राव, इनके निर्देशन पर वहाँ खुदाई की गई और बहुत सारे अवशेष मिले। अन्नागार, पशु की हड्डियाँ, तांबा, मिट्टी, कांचली मिट्टी, मनके, सोने का एक आभूषण, शंख, ईंट, ये सब हम लोगों को यहाँ से देखने को मिला है। एक चीज़ और, इसको जहाज़ों का गोदी भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे ये लोथल जो था एक बंदरगाह था। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा पोरस। 326 ईसा पूर्व में बीसी में पौरव राजा पोरस और सिकंदर की सेना के बीच झेलम नदी के तट पर बितस्ता या झेलम नाम से युद्ध हुआ था, या इसको हाइडेस्पिज का युद्ध भी कहा जाता है, यूनानी नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने मानव दुखों के कारण के रूप में तृष्णा को बताया और 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। भगवान बुद्ध ने दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, ये बताया। 8 मार्ग इन्होंने बताया है, आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई थी और पानीपत के पहले युद्ध 1526 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और यहाँ से ही ये दिल्ली सल्तनत का यहीं पे अंत हो जाता है। इसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का अगर देखें तो 320 वर्षों तक लगभग चला और इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृष्णदेवराय के मित्रता पूर्व संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर है पुर्तगाल के साथ। सम्राट कृष्णदेवराय पुर्तगालियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखते थे, जिसके बदले पुर्तगाली उन्हें अरबी घोड़े और शस्त्र जो है वो देते थे, जिससे वो अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने में सफल रहे और अपने साम्राज्य का बचाव भी किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है, ये नारा किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, बचपन का नाम मूल शंकर था और इन्होंने 1875 में 1875 ईस्वी में गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की थी। मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने वेदों की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए कहा था कि हमें वेदों पर ध्यान देना चाहिए, वेदों की ओर लौटना चाहिए। ठीक है,
और इन्होंने ही सबसे पहले 1876 में 1876 ईस्वी में स्वराज का नारा दिया था। बाद में इसको स्वराज का इसको जो है वो तिलक ने आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगाली। पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक व्यापारिक नियंत्रण जो है वो पुर्तगालियों के हाथ में था। ये पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। तो ये जो है पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट अरब सागर और हिंद महासागर में व्यापार नियंत्रण स्थापित किया इन्होंने। पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पुर्तगालियों ने अरब सागर में कार्टेज जो है वो पद्धति लागू की थी, याद रखना है। इसमें क्या होता था कार्टेज पद्धति में कि कोई भी जहाज अगर यहाँ से गुजरेगा तो उनको जो है एक लाइसेंस लेना होता था। अकबर ने भी लिया था, ठीक है, अकबर ने भी ये लाइसेंस लिया था। उसके बदले पुर्तगालियों को पैसे देने पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भागवत गीता को। गांधी जी ने भागवत गीता को अपनी माता कहा था और गांधी जी के अनुसार भगवत गीता के कारण ही इनके जीवन में बदलाव संभव हुआ और बहुत सारे किताबों के अध्ययन के बाद गीता ग्रंथ से बहुत सीखने की प्रेरणा मिली थी इनको, गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अध्यक्षीय सरकार। अध्यक्षीय सरकार, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, न कि अध्यक्षीय सरकार की। जहां विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 10 है व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत किसका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्तियां किसी लिखित संविधान या कानून द्वारा सीमित होती है। अधिकतर देशों में संवैधानिक सरकार की शक्तियां जो है वो नागरिकों द्वारा चुनी गई सांसद के अधीन होती है, संसद के अधीन, ठीक है, संसद के अधीन होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसको कहते हैं प्रछाया, ऑप्शन बी। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसको प्रछाया, उम्ब्रा, उम्ब्रा भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। यह स्थिति सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय आती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है और क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग होता है, जो पृथ्वी से लगभग अगर देखें तो 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है और सूर्य की किरणों से पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाती है, इसीलिए क्षोभ मंडल भी गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रेनाइट प्रदर्शन खड़े काट ग्रेनाइट प्रदर्शन खड़े कार्टजाइन क्षेत्र हैं क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ये चट्टान आसानी से नष्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। 14, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है ना, मकर रेखा पर चमकता है। इस स्थिति को शीत, ठीक है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात्रि बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर ऑप्शन सी दक्षिणी। दक्षिणी
इसको मिनिका को का स्थानीय नाम जो है वो है मालिकू, मालिकू याद रखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अभी क्वेश्चन और भी हैं, आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, अभी दारोगा की वैकेंसी आई हुई है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो 21 अगस्त से हमारा बैच कोर्स शुरू हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 सितंबर से भी एक और बैच शुरू हुआ है, 2 बैच और भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो एसआई प्री और मेंस दोनों की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इतने सारे एजुकेटर मिलकर के आपको तैयारी करा रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, इसके बाद जो है आप वहाँ पे बीपीएससी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि बीपीएससी कैटेगरी में ही यही सब कोर्स आपको मिलेंगे। साथ ही अगर आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 66वीं बीपीएससी के लिए आरंभ बीपीएससी के नाम से एक कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा 4 सितंबर से एक और कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें इतने सारे एजुकेटर मिलकर के आपको पढ़ा रहे हैं। साथ ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मेरा इंडिविजुअल अलग से कोर्स आपको मिल रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, इसके बाद आपको बीपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आपने अगर बीपीएससी में सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको दारोगा भी बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, बिहार एसएससी भी पढ़ाया जाएगा, पुलिस भी पढ़ाया जाएगा, बीपीएससी सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो रेफरल कोड अभिमन्यु यूज कीजिए, 10% का आपको यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रख लीजिएगा। आप वहाँ पे 12 महीने सेलेक्ट कीजिएगा या 24 महीने सेलेक्ट कीजिएगा, और इसके बाद नीचे आएगा रेफरल कोड इंटर करने के लिए मेरा नाम चिपका दीजिएगा अभिमन्यु, ये कोड, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, ये कोड जो है आप लोग चिपका दीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज ही लीजिए, फी दुगना होने वाला है, इससे पहले जो है वो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि 1 साल का आपको 6300 रुपये में मिल रहा है और 2 साल का आपको 7500 रुपये में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किन्स के अनुसार व्यापार चक्र निवेश की दर में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण बनता है, जो कि इस कारण बदलती है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूंजी की सीमांत क्षमता। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आय से क्या आशय है। राष्ट्रीय आय से क्या आशय है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी क्षेत्र या देश विशेष में एक लेखा वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ये राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादक हार्मोन है और ये पौधों के जड़ों और तनों के शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन के लिए सहायक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवाणुओं द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है। जीवाणुओं के द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विषाक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, डार्विन फिंच किस समूह को कहते हैं। डार्विन फिंच ये कहते हैं पक्षियों को, ठीक है। डार्विन फिंच पक्षियों के समूह को दर्शाते हैं। डार्विन ने गालापागोस द्वीप, ये द्वीप है, ठीक है, इस द्वीप पर 14 प्रकार के पक्षियों का अध्ययन किया और देखा कि प्रत्येक जीव पर्यावरण के अनुसार अपने आप को विकसित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस जानवर में क्लाइटेलम पाया जाता है। क्लाइटेलम 21, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंचुआ में पाया जाता है। केंचुए में क्लाइटेलम पाया जाता है। केंचुआ एनेलिडा संघ का सदस्य है और क्लाइटेलम प्रजनन तंत्र का भाग होता है, याद रखना है, ठीक है। और ये जो है अंडों को एकत्रित करता है, एग्स, ठीक है। 22 है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, थर्मोकपल का, थर्मोकपल। 23 है, एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 23 का सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें कम भेदन क्षमता होती है, ये गलत है।
एक्सरे की भेदन क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए तो हमारी हड्डियाँ टूटती हैं तो हम मांस के ऊपर भी अगर एक्सरे करते हैं तो अंदर की हड्डियाँ हम लोगों को दिखाई देती हैं, तो इसकी भेदन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दार्शनिक और राजनेता भी थे। वे 1962 से 1962 से 1962 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे और उनको भारत रत्न से 1954 में ही सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम संगीतकार कौन था? 25 तो ये थी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 1998 में ये दिया गया था। पंडित रविशंकर को पंडित रविशंकर को 1999 में दिया गया था। ठीक है, लता मंगेशकर जी को इनको दिया गया था 2001 में, और पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में। तो ये था आज का हमारा 7वां सेट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्वेश्चन भी बढ़ाया जाएगा और करंट अफेयर भी बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ। तो आप जितना लाइक एंड शेयर करेंगे मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आऊँगा। स्पेक्ट्रम का सुबह 11 बजे क्लास आता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। और अभी जस्ट जो है क्राउन का क्लास चल ही रहा है, और इसके बाद इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग क्लिक करके क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। और लूसेंट का शाम 5 बजे आएगा, इसको धुआं धुआं क्लास का नाम दे दिया गया है स्टूडेंट के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और दारोगा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जरूर आइए 5 बजे शाम को। अनअकैडमी में मुझे फॉलो कीजिएगा, अभिमन्यु सिंह नाम से मैं मिल जाऊँगा। ठीक है, बीपीएससी कैटेगरी में। सो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।